दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का आज एग्जाम हुआ 27 अप्रैल 2026 को अंडरस्टैंडिंग इंडिया का हम लोग आंसर की देखने वाले सेकंड सीटिंग का। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग कमेंट में बताना कि कितना आप लोग का सही हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का प्रायद्वीप पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है। तो किस भूभाग का हिस्सा है तो आप लोग क्या हो जाएगा, तो एक का राइट उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गोंडवाना लैंड हो जाएगा। ठीक है, गोंडवाना लैंड। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो आज के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विशेषता भारत के उत्तर में एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। तो आप लोग क्या हो जाएगा, तो 2 का राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिमालय। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप लोग मिलाते रहिए और बोलिए कमेंट में कि कितना सही हुआ। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ऊंचा शिखर है। तो भारत में कौन सा एक भारत का ऊंचा शिखर है, तो आप लोग का हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र जलमार्ग बदलने के लिए जाना जाता है जिसके कारण बिहार में बाढ़ आती है। तो आप लोग क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कोसी नदी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो आप लोग क्या हो जाएगा, तो गिर हो जाएगा। ठीक, आप लोग डायरेक्ट मिलाते रहिए और कितना सही हुआ आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऊँटों का निवास स्थान है। तो आप लोग क्या हो जाएगा, तो आप लोग का इसका जो राइट उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग का मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो मरुस्थल हो जाएगा, या उत्तरी मैदान, या हिमालय, या अंडमान निकोबार। तो इसका जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी मैदान। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 नंबर की ओर कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की ओर। तो 8 नंबर पूछा गया है कि सुंदरवन कहाँ स्थित है। तो सुंदरवन आप लोग का जो स्थित है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि भारत के किस क्षेत्र में प्रति वर्ष सबसे अधिक वर्षा होता है। तो आप लोग क्या हो जाएगा, तो मोसिन राम में। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 नंबर की ओर कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो किस प्रकार की, तो मानसून प्रकार की। ठीक, तो मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है भारत में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर की ओर कि झारखंड राज्य भारत के किस भाग में स्थित है। तो ये पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक, झारखंड। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की ओर कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो आप लोग का जो इसका जो राइट उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर की ओर कि छोटा नागपुर पठार में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो आग्नेय चट्टानें पाई जाती है छोटा नागपुर के पठार में। बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की ओर कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि मरांग गोमके के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो मरांग गोमके के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आप लोग का जयपाल सिंह जो है वो मरांग गोमके के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर कि छोटा नागपुर के किस आंदोलन का मुख्य संस्थापक जतरा भगत था। तो जतरा भगत कौन सा था, तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग का ताना भगत आंदोलन। अब बढ़ते क्वेश्चन 17 नंबर की ओर कि छोटा नागपुर क्षेत्रफल का पहला क्रांतिकारी कौन था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शहीद हो गया था। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन ऐसा क्रांतिकारी था, तो आप लोग का हो जाएगा बुद्ध भगत। बुद्ध नहीं तो बुद्धू भगत राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो झारखंड के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता है वो खनन है। अब बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर कि झारखंड के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की जा रही है। तो आप लोग का नेतरहाट का पठार। अब बढ़ते हैं हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर कि निम्नलिखित में से किस धर्म के लोग पारसनाथ पहाड़ी पर तीर्थ यात्रा करते। तो जैन धर्म के लोग। कौन धर्म के लोग, जैन धर्म के। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर की ओर कि निम्नलिखित में से कौन उलगुलान क्रांति से संबंधित है। तो आप लोग का बिरसा मुंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो बिरसा मुंडा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर की ओर कि निम्नलिखित में से कौन जनजाति झारखंड में सबसे बड़ी संख्या में पाया जाता है। तो आप लोग का सबसे ज़्यादा कौन है झारखंड में, तो संथाल लोग हैं। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर की ओर कि झारखंड का राजकीय पशु कौन है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हाथी है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर की ओर कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है। तो झारखंड का राज वृक्ष क्या है मेरे प्यार दोस्तों, तो आप लोग को पता ही होगा साल वृक्ष है। क्या है, साल वृक्ष हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर की ओर कि झारखंड प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो छऊ नृत्य। जो छऊ नृत्य है वो झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर की ओर कि 1857 का विद्रोह सैनिक
जय मंगल पांडे के नृत्य में कहाँ हुआ था? तो आप लोग का इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, मतलब हजारीबाग। अब बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर की ओर कि बिरसा उल गुलान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बिरसा उल गुलान आप लोग 1891 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो 1891 में। आप लोग मिला लीजिए और अंत में बता दो कि आप लोग कितना सही हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु आप लोग का मजिया मुंडा थे, मजिया मुंडा। बढ़ते अब हम लोग 29 नंबर की ओर कि बिरसा मुंडा जन्म कहाँ हुआ था? तो ओलिहाती नामक गांव में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर की ओर कि धरती आबा के नाम से कौन जाना जाता है? तो धरती आबा के नाम से हम लोग जानते हैं वो बिरसा मुंडा को जानते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर की ओर कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग 12 में पढ़े ही होंगे कि आप लोग हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे है, यदि आप लोग आर्ट्स के हैं तो। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर की ओर कि हड़प्पा वासी द्वारा आमतौर पर कौन सी फसलें उगाई जाती थी? तो हड़प्पा में कौन सी फसल उगाया जाता था? तो आप लोग का हो जाएगा जौ और गेहूँ, ये जो फसल थी उसको उगाया जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर की ओर कि विशाल आसनानगर का हिस्सा है। तो विशाल आसनानगर कहाँ पाया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग का मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था एक विशाल आसनानगर। अब बढ़ते मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 के हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संबंध था। तो वहाँ के लोग कहाँ से व्यापार करते थे? तो मेसोपोटामिया। ठीक, जो 11th क्लास में दिया गया है, आर्ट्स के स्टूडेंट आप लोग का 11th क्लास में दिया गया है। ठीक है, अब 35 नंबर कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग का कुमारगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 36 की सूर्य सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी है? तो आप लोग का सूर्य सिद्धांत जो पुस्तक लिखा था तो आप लोग का आर्यभट्ट ने लिखा था। कौन लिखा था मेरे प्यारे दोस्तों? तो आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत लिखा था। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर कि भारत में आयुर्वेदिक का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में आप लोग का सुश्रुत को माना जाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अब हम लोग 38 नंबर की ओर कि सुश्रुत संहिता किसके द्वारा लिखी गई? तो आप लोग का इसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सुश्रुत। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर की ओर कि अजंता गुफाएं किससे संबंधित है? तो अजंता गुफाएं आप लोग का जाताय कथाएं से संबंधित है। बढ़ते हैं हम 40 नंबर की ओर कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का जो निर्माण कराया था उसका जो नाम था वो था नरसिंहदेव वर्मन प्रथम। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर की ओर कि बुद्ध ने पहला, इसमें जो पूछा गया है कि बुद्ध ने पहला धार्मिक उपदेश कहाँ दिया था? तो आप लोग का हो गया तो सारनाथ पे दिया था। क्वेश्चन नंबर 42 कि प्रथम जैन साहित्य आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अब बढ़ते हम लोग 43 नंबर की ओर कि निम्नलिखित में से किसने पोएट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी था? तो उसका नाम था दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन बढ़ते 44 नंबर की ओर कि संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप लोग क्या होगा? तो वी आर अम्बेडकर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते 45 नंबर की ओर कि संसद के नहीं दोस्तों, संसद ने भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया? तो ये अपनाया था 1950 में अपनाया था। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन बढ़ते हैं 46 कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग को स्वामी विवेकानंद थे। अब बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर पे गांधी जी ने राजनीतिक संघर्ष के लिए कौन सी विचारधारा अपनाई? तो वो सत्याग्रह। ठीक है, जो सत्याग्रह को ये अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 48 की कमर के पुराने दर्द के लिए कौन सा आसान अच्छा है? मतलब क्या हो जाएगा? तो धनुरासन। क्वेश्चन बढ़ते हैं अब हम लोग 49 नंबर की ओर की टैगोर द्वारा रचित भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है? तो आप लोग का हो जाएगा जन गण मन। ठीक, बढ़ते हैं 50 पढ़ो और लड़ो का नारा किसने दिया था? तो आप लोग का विनोद बिहारी महतो ने दिया था। ठीक, तो आप लोग कितना सही हुआ आप लोग अंत में कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग कितना सही हुआ। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सेमेस्टर 2 का भी अच्छा से तैयारी करवा सकूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।